मित्रों, YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता पर प्रसारित बाबर के बेटों की दर्द भरी दास्तान की समस्त 101 कड़ियों के आलेखों को पुस्तक रूप में प्रकाशित कर दिया गया है। इच्छुक दर्शक इसे व्हाट्सएप नंबर 9414076061 पर संपर्क करके क्रय कर सकते हैं। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर ने कामरान के पुत्र अबुल कासिम को बिना किसी अपराध के मरवा दिया, जिसके कारण अबुल कासिम की बहन गुलरुख बेगम अकबर से नाराज होकर सूरत चली गई। वह जीवन भर अकबर की सेना से संघर्ष करती रही तथा उसने कभी भी हार नहीं मानी। इस कड़ी में हम अकबर के मामा ख्वाजा मुअज्जम द्वारा अपनी दासी की हत्या किए जाने की घटना की चर्चा करेंगे। यह हत्या उस समय की गई जिस समय दासी गुसलखाने में नहाकर कपड़े पहन रही थी। अबुल फजल ने अकबरनामा में इस घटना का विस्तार से उल्लेख किया है। उसके अनुसार अकबर की माता हमीदा बानो बेगम का एक सौतेला भाई था जिसका नाम ख्वाजा मुअज्जम था। वह बहुत घमंडी था और बादशाह से निकट संबंध होने के कारण सबके साथ उद्दंडतापूर्ण व्यवहार करता था। जिस समय हुमायूं ने बदख्शां पर हमला किया था, तब ख्वाजा मुअज्जम ने हुमायूं के प्रधानमंत्री ख्वाजा रसीदी पर हमला करके उसे जान से मार डाला था। जब बादशाह हुमायूं को यह बात ज्ञात हुई तो हुमायूं अपने साले ख्वाजा मुअज्जम पर बड़ा नाराज हुआ, किंतु इससे पहले कि हुमायूं उसके विरुद्ध कुछ कार्यवाही करता, ख्वाजा मुअज्जम बदख्शां के मोर्चे से भागकर काबुल चला आया और बाद में बादशाह के विश्वस्त अमीरों की सहायता से बादशाह से क्षमा याचना करके फिर से हुमायूं के दरबार में स्थान पा गया। इस घटना के बाद ख्वाजा मुअज्जम को संभल जाना चाहिए था, किंतु उसने अपनी दुष्टतापूर्ण कार्यवाहियां जारी रखीं। इस पर हुमायूं ने उसे अपने राज्य से निकालकर मक्का जाने का आदेश दिया था। जब बादशाह हुमायूं की मृत्यु हो गई और अकबर दिल्ली तथा आगरा का बादशाह हुआ, तो ख्वाजा मुअज्जम हज्जाज से लौट आया तथा अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। अकबर ने उसे अपनी माता का भाई जानकर उसके पिछले अपराधों को क्षमा कर दिया और उसे अपने दरबार में आने की अनुमति दे दी। अकबर ने सोचा था कि हज पर जाने से उसके आचरण में सुधार हो गया होगा, किंतु ख्वाजा मुअज्जम में कुछ भी सुधार नहीं हुआ था। जिस समय बैराम खां जीवित था, उस समय एक दिन जरा सी बात पर ख्वाजा मुअज्जम ने बैराम खां के साथ बुरा व्यवहार किया तथा अपने खंजर पर हाथ डाला। इस पर बैराम खां ने उसे आगरा से बाहर निकाल दिया तथा उसे गुजरात जाकर रहने के आदेश दिए। जब बैराम खां मर गया, तब ख्वाजा मुअज्जम फिर से अकबर के दरबार में आ गया। अकबर ने एक बार फिर से उसे अपने दरबार में रख लिया तथा इस बार उसे और अधिक उच्च पद प्रदान किया। अकबर ने सोचा था कि जिम्मेदारियों के बोझ से ख्वाजा मुअज्जम के आचरण में सुधार आएगा, किंतु ख्वाजा मुअज्जम पूर्ववत लोगों से दुर्व्यवहार करता रहा। एक दिन जब अकबर अपने दरबार में बैठा था और बहुत सारे अमीर, बेग एवं मंत्री भी उपस्थित थे, ख्वाजा मुअज्जम मिर्जा अब्दुल्ला मुगल पर अकारण ही चिढ़ गया। मिर्जा अब्दुल्ला मुगल की गणना बड़े बड़े अमीरों में की जाती थी। ख्वाजा मुअज्जम मुट्ठी तानकर मिर्जा अब्दुल्ला मुगल की ओर दौड़ा, उसको लातें मारी तथा घूंसे लगाए। अकबर ने ख्वाजा मुअज्जम की यह बदतमीजी सहन कर ली। इसके कुछ दिनों बाद बेगम फातिमा नामक एक दासी बादशाह अकबर की सेवा में उपस्थित हुई। वह बाबर के समय से शाही परिवार की सेवा कर रही थी। बाबर ने उसे उर्दू बेगी का पद दिया था। हुमायूं भी बेगम फातिमा की बहुत इज्जत करता था। इन दिनों बेगम फातिमा की एक पुत्री जहरा आगा
ख्वाजा मुअज्जम के हरम में दासी का काम किया करती थी। ख्वाजा मुअज्जम उस पर बुरी नज़र रखता था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया करता था। चूंकि जहरा आगा ख्वाजा मुअज्जम की वासना का शिकार होने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए ख्वाजा मुअज्जम ने उसे धमकी दी कि वह जहरा आगा को जान से मार डालेगा। एक दिन ख्वाजा मुअज्जम ने जहरा आगा से कहा कि वह अपनी जागीर पर जा रहा है, इसलिए जहरा आगा भी उसके साथ चले। जहरा को भय था कि ख्वाजा उसे अपनी जागीर पर ले जाकर मार डालेगा। अतः जहरा की मां बेगम फातिमा बादशाह अकबर की सेवा में उपस्थित हुई तथा उससे समस्त किस्सा कह सुनाया। फातिमा ने अकबर से कहा कि ख्वाजा मुअज्जम बादशाह के भय से राजधानी में जहरा की हत्या नहीं कर सकता, इसलिए वह जहरा को अपनी जागीर में ले जाकर मारेगा। इस पर अकबर को अपनी खानदानी दासी पर दया आई और उसने फातिमा से कहा कि वह सब्र से काम ले, ख्वाजा मुअज्जम का दिमाग ठीक कर दिया जाएगा। अकबर ने उससे कहा कि मैं इस समय शिकार पर जा रहा हूं, तुम्हारी खातिर ख्वाजा के मकान के पास से नदी पार करूंगा। तब ख्वाजा सलाम करने को आएगा, मैं उसे सलाह दूंगा और तुम्हारी पुत्री की हत्या करने से रोकूंगा। कुछ समय बाद अकबर अपने महल से निकला और नदी पार करके ख्वाजा के मकान के पास से होकर गुजरा। अकबर ने मीर फरात तथा पेशरू खां नामक मुगल अधिकारियों को ख्वाजा के पास भेजकर कहलवाया कि बादशाह आ रहा है और ख्वाजा सन्मार्ग का अनुसरण करे, अर्थात बादशाह के मार्ग में उपस्थित होकर उसका स्वागत करे। इन दोनों सरदारों ने बादशाह के आगमन की सूचना ख्वाजा को दे दी, किंतु ख्वाजा ने उन्हें डांट कर भगा दिया। इसके बाद बादशाह ने दस्तम खां और मकबाल खां नामक दो वरिष्ठ सरदारों को भेजा कि वे ख्वाजा को सन्मार्ग पर आने के लिए कहें, किंतु यदि ख्वाजा पागलों जैसा व्यवहार करे तो वे ताहिर मोहम्मद की सहायता लें। दस्तम खां और मकबाल खां ने भी ख्वाजा मुअज्जम से कहा कि बादशाह की सवारी आपके मकान के पास से होकर निकलेगी, अतः आप मार्ग में खड़े रहकर बादशाह के स्वागत का गौरव प्राप्त करें। ख्वाजा ने उन्हें भी गालियां देकर भगा दिया। वे दोनों सरदार बादशाह के आदेश से ताहिर मोहम्मद के पास गए तथा उससे अनुरोध किया कि वह ख्वाजा को उचित आचरण करने की सलाह दे। जब ख्वाजा ने ताहिर मोहम्मद खां और पेशरू खां से सुना कि बादशाह ने इस स्थान पर नदी पार की है और उसे बुलाया है, तो ख्वाजा आग बबूला हो गया और बोला कि मैं बादशाह के सामने नहीं जाऊंगा। ख्वाजा ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही बादशाह जहरा आगा की मां बेगम फातिमा के कहने से आया है, क्योंकि वह बादशाह की मुंह लगी हुई है। इसलिए ख्वाजा तुरंत ही खंजर उठाकर जहरा आगा को मारने के लिए जनान खाने की ओर चल पड़ा। जहरा उस समय गुसलखाने में थी और नहाकर कपड़े पहन रही थी। ख्वाजा ने गुसलखाने में घुसकर जहरा को मार डाला। इसके बाद ख्वाजा ने जनान खाने की खिड़की में से मुंह बाहर निकाला तथा जहरा के रक्त से सना हुआ खंजर दस्तम खां के सामने फेंक कर बोला, मैंने उसे मार दिया है, जाकर बादशाह से कह देना। दस्तम खां उस खंजर को लेकर बादशाह के पास पहुंचा। जब बादशाह ने इस हत्याकांड की खबर सुनी तो उसका क्रोध उबल पड़ा और उसने स्वयं ने ख्वाजा के मकान में प्रवेश किया। उधर गुस्से से पागल हो रहे ख्वाजा ने भी अपनी कमर में तलवार बांधी तथा मूठ पर हाथ रखकर बादशाह के सामने आया। इस पर बादशाह अकबर ने क्रोध में भरकर ख्वाजा से पूछा कि यह क्या पागलपन है, तुम्हारा हाथ तलवार की मूठ पर क्यों है? यदि तुमने तलवार म्यान से बाहर निकाली तो मैं तुम्हारे सिर पर ऐसा वार करूंगा कि तुम्हारे प्राण चल बसेंगे। इतने में ही बादशाह ने देखा
कि ख्वाजा के पीछे खड़ा एक गुजराती सैनिक हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा है। वह संभवतः ख्वाजा का अंगरक्षक था। अकबर ने कतलक कदम खां नामक अपने अंगरक्षक को उस गुजराती सैनिक को मारने का संकेत किया। कतलग कदम खां ने उस गुजराती सैनिक की गर्दन उसी समय काट दी। इससे रक्त का फव्वारा फूट पड़ा। यह देखकर ख्वाजा मुअज्जम के हाथ पैर कांपने लगे और वह झुक गया। बादशाह के आदेश से ख्वाजा मुअज्जम को पकड़ लिया गया। ख्वाजा उन लोगों को लातें तथा घूंसे मारने लगा। इस पर बादशाह के आदेश से बादशाह के सिपाही ख्वाजा मुअज्जम को बालों से पकड़कर लातों तथा घूंसों से पीटते हुए नदी की तरफ ले गए और उसे नदी में फेंक दिया। काफी देर तक नदी में डुबकियां लगाते रहने पर भी उसके प्राण नहीं निकले। अबुल फजल ने लिखा है कि उसके प्राण शरीर से चिपक गए। यह देखकर बादशाह ने उसे मकबील खां के सुपुर्द कर दिया, जो उसे ग्वालियर ले गया। ख्वाजा को ग्वालियर दुर्ग की अंधी कोठरियों में बंद कर दिया गया, जहां कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसे दुर्ग के भीतर स्थित एक पहाड़ी पर दफना दिया गया। कुछ दिनों बाद उसका शव बादशाही आदेशों से दिल्ली लाकर अन्य शाही कब्रों के पास गाड़ा गया। अगली कड़ी में देखिए, अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम खां को उसके ससुर ने काबुल से बाहर निकाल दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।